सुधांशु जी, अभी तक जितनी भी बार राहुल गांधी को रीब्रांड करने की कोशिश की गई, फिर फेल हुए, फिर रीब्रांड किया, फिर फेल हुए, हर बार रीब्रांडिंग के बाद ऐसी फ्रस्ट्रेशन, ऐसी डेस्परेशन आई कांग्रेस में कि उन्होंने चाय वाला से लेके और नीच तक क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री को। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अब तो जनता को राक्षस बोला जा रहा है, अब तो जनता को श्रापित किया जा रहा है, अब तो श्राप दे रहा हूं मैं, कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। ये हो क्या रहा है? तो जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने ये बयान दिया है कि जो भी बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है, यानी कि वो भारत की जनता का जो बीजेपी को वोट देती है उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनको एक तरह से गालियाँ दे रहे हैं। और इस वीडियो में आपको देखेगा कि सुधांशु जी ने कैसे उनकी पोल खोली है और कैसे उनको बताया, उनकी असलियत से उनको रूबरू करवाए। तो आपको इस डिबेट पे बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय हिंद। ऐश्वर्य जी, चाय वाला कहने वालों के लिए तो इस समय सुरजेवाला ने जो बोल दिया वो बहुत बड़ी चुनौती बन के आ गया है। परंतु मैं आचार्य जी से कहना चाहूँगा, सुरजेवाला जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रहे हैं, मीडिया सेल मीडिया विभाग के अध्यक्ष रहे। मुख्य प्रवक्ता के मुख से निकली हुई बात को आप कहें कि पार्टी कहे कि हमें पता नहीं है तो आश्चर्य की बात। हाँ, मैं प्रमोद कृष्णम जी की एक बात का आंशिक समर्थन करता हूं कि बातचीत में सुरजेवाला जी बहुत नाप तौल के बोलते हैं, तो फिर भी अगर बोला है इसका मतलब नाप तौल के ही बुलवाया गया है, क्योंकि जब चीफ स्पोक्स पर्सन रहे होंगे तो इंस्ट्रक्शन आते होंगे ना ऊपर से कि ये लाइन लेनी है, तो पार्टी ने वो लाइन दिलवाई होगी। अब मैं यहां यह कहना चाहता हूं, हम तो जनता को जनार्दन कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार ही जनता के आगे किस तरह नतमस्तक होके उन्होंने पांव तक धोए हैं। इनके लिए यह है तो मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ कहना चाहता हूं। ऐश्वर्य जी, इन्होंने कहा महाभारत की धरती से श्राप दे रहे हैं। ऐश्वर्य जी, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जिनके शासनकाल में कि रामायण और महाभारत तो काल्पनिक थे, तो उनका श्राप वास्तविक हो सकता है क्या? सबसे बड़ा तो राक्षसी काम वो था जिन्होंने अपनी किताबों में रामायण महाभारत को काल्पनिक लिखा, जिन्होंने महाभारत और रामायण के ऊपर ऐसी उल्टी सीधी किताबों का विमोचन किया। अर्जुन सिंह एज HRD मिनिस्टर, जिन्होंने हलफनामा देके कहा राम थे ही नहीं। साहब, ये सारे लोग कहते हैं कि इनके श्राप सही होंगे। और मैं राक्षसी कौन है ये मैं बताना चाहता हूं। ऐश्वर्य जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस है। आज वो दिन है जिस दिन भारत के तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों की जान गई थी और 2 करोड़ के लगभग लोग बेघरबार होकर इधर से उधर गए थे, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांतियों में इतने कम समय में इतने लोगों की जान नहीं गई और 2 करोड़ लोग इधर से उधर 6 महीने के अंदर नहीं गए। जितना ये हुआ, इतनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें आजादी मिली थी, जिसके लिए अटल जी ने उस समय कविता लिखी थी युवा प्रचारक के रूप में आज ही के दिन के लिए कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनके पैरों पर, जिनके लाशों पर पग रखकर आजादी है हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू होने के नाते उनके दुख को कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर आज तक भी उन लोगों के लिए नहीं छोड़िए। उसके बाद जो ये कहे कि एक भी बूंद रक्त बहाए आजादी मिल गई, तो मेरे विचार से उन लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान का अपमान करना है, मजाक उड़ाना, ये राक्षसी कृत्य के समान है। आचार्य, लाखों करोड़ों लोगों के गम को आपने हवा में उड़ा दिया। आचार्य जी, आज आप ऐसी चीज को डिफेंड करना चाह रहे हैं, भारत माता ही 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बट गई जी। नहीं ऐश्वर्या जी, अब मैं अगले उस पे आ रहा हूं। नहीं सुधांशु जी, आचार्य जी यहां बैठे हैं। गोरक्षक संतों पे गोली चली इंदिरा जी के जमाने में और डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया इमरजेंसी में। यह भी राक्षसी कृत्य था, हमने राक्षस वर्ड नहीं प्रयोग किया कभी। राजीव गांधी के जमाने में सिखों का नरसंहार हुआ, वो भी राक्षसी कृत्य था। कार सेवकों पे गोलियां चली, वो भी राक्षसी कृत्य था, समर्थन किया। तब भी हमने कभी राक्षस शब्द का प्रयोग आपके नेता के लिए भी नहीं किया, और आप लोगों ने इसके लिए किया। वास्तविकता में अगर देखें सुरजेवाला जी, देखिए तो आपकी पार्टी ने वो कृत्य किए हैं, और मैं इसे अन्यथा न कहूंगा, चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद ही धर्माचार्य हैं। जो कुछ कांग्रेस के साथ हुआ है,
अब यह राजनीतिक घटनाक्रम है या श्राप है, यह स्वयं विचार करना चाहिए। ये इस पार्टी की चारों तरफ तूती बोलती थी, आज उसकी हालत यह जाके हुई है। तो मुझे लगता है किसने दैवीय कार्य किया और किसने राक्षसी कार्य किया। एक मैं बिंदु और कह देना चाहता हूं, दैवीय राक्षसी महाभारत जो बोला गया, मान्यवर 9 नवंबर 1989 को जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवकों पर गोली चलाई, देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन देवता उठे थे, उस दिन जिसने राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, वो राक्षसी कार्य था। तो आप देखिए कौन कहां जाके बैठा है, ये दिखाई पड़ रहा है। जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, किसे श्राप लगा है और किसे वरदान लगा है। आचार्य जी, मुझे लगता है आज आप इसको क्यों डिफेंड वालों को जब ये बोलना चाहिए और जनता के बारे में बोलना चाहिए तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए।